साल था 1942। दुनिया युद्ध में जल रही थी। हिटलर की सेनाएं यूरोप में तबाही मचा रही थी और उसी अराजकता के बीच भारत अब भी गुलाम था। करीब 200 साल से अंग्रेज भारत की सांसों पर राज कर रहे थे। हमारी जमीन, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, सब कुछ उनका। लेकिन अब सब्र की सीमा टूट चुकी थी। अंग्रेजों को भारत की जरूरत थी। सेना चाहिए थी, पैसा चाहिए था, संसाधन चाहिए थे। उन्होंने भारत से पूछा नहीं, सीधे भारत को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। जब भारतीय नेताओं ने सवाल उठाया तो अंग्रेजों ने एक झूठा वादा किया, युद्ध खत्म होने के बाद आजादी पर विचार करेंगे। महात्मा गांधी ने उस वादे को एक ही वाक्य में तोड़ दिया, ये आजादी नहीं, भविष्य की तारीख का टूटा हुआ चेक है। यहीं से इतिहास ने करवट ली। बंबई, ग्वालियर टैंक मैदान, हजारों लोग जमा थे। हर आंख मंच की ओर टिकी हुई थी। गांधी जी खड़े हुए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन संकल्प था। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, या तो भारत आजाद होगा या हम मिट जाएंगे, करो या मरो। ये शब्द नहीं थे, ये आग थी। पूरे देश में एक ही आवाज गूंजने लगी, भारत छोड़ो। अंग्रेज घबरा गए। उन्हें समझ आ गया था, अगर एक भी दिन देर हुई तो राज हाथ से निकल जाएगा। 9 अगस्त 1942 की आधी रात गांधी जी गिरफ्तार, जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार, सरदार पटेल गिरफ्तार। कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। अंग्रेजों को लगा अब आंदोलन खत्म, लेकिन यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। नेता जेल में थे, लेकिन अब देश जाग चुका था। गांव-गांव, शहर-शहर लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र स्कूल छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। किसान हल छोड़कर नारे लगाने लगे। मजदूर फैक्ट्रियों से बाहर आ गए। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, टेलीग्राफ तार काट दिए गए, अंग्रेजी दफ्तर जलने लगे। पूरे देश में अराजकता नहीं, बल्कि आजादी की भूख थी। जब सारे नेता जेल में थे, तब एक महिला आगे बढ़ी, अरुणा आसफ अली। उन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया अंग्रेजों की बंदूकों के सामने। देश की महिलाएं संदेश वाहक बनी, छिपकर पर्चे बांटे, जुलूस निकाले। लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन कदम नहीं रुके। अंग्रेज बौखला चुके थे। जहां भीड़ दिखी, गोली। जहां नारा सुना, लाठी। जहां शक हुआ, जेल। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। कई गांवों पर हमला हुआ, लेकिन अब डर भारतीयों में नहीं, अंग्रेजों में था। धीरे धीरे आंदोलन को कुचल दिया गया। नेता जेल में रहे, जनता थकी, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, अब भारत को कोई ताकत गुलाम नहीं रख सकती। अंग्रेज समझ चुके थे कि ये देश अब हाथ से फिसल चुका है। 1945 में अंग्रेजी सत्ता कमजोर पड़ गई। सेना में विद्रोह, खजाना खाली। और फिर 1947 भारत आजाद हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन शायद उसी दिन आजादी नहीं लाया, लेकिन उसने अंग्रेजी शासन की कमर तोड़ दी। भारत छोड़ो आंदोलन एक नारा नहीं था, ये उस दिन की कहानी थी जब एक गुलाम देश ने खुद से कहा, अब और नहीं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे आगे फैलाइए, क्योंकि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, छीनी गई थी। जय हिंद।